करेंगे। आप देखो कि भक्तों में से ही भगत निकाल दिए भगवान ने, भक्तों में से ही भगवान निकाल दिए कि वास्तव में जैसे किसान खेती करता है, बहुत सारा अन्न पकाता है, तो कुछ बीज के लिए रख देता है, वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता है, बाकी किधर भी जाओ। भक्तों ये आप बीज है, आपके ऊपर सतयुग का भार है, और सतयुग के अंदर आप परमात्मा का मिशन चलाओगे। लाखों भक्तों के सामने उदाहरण रहेगा, पूरी संसार के सामने उदाहरण रहेगा। इस धरती पे कोई मैनेजमेंट नहीं बनेगा 2020 के बाद, केवल सत्संग और भाईचारे से ही भक्ति चला करेगी, और ये भक्ति लाखों साल तक चलेगी। ये मैनेजमेंट वाले का बुरा दिन आ गए हैं, बहुत बुरे दिन आ गए उनके, और वो भागते फिर रहे। सर जैसे राम जी पत्थर छोड़ रहे थे, डूब रहे थे, राम जी पत्थर छोड़ रहे थे, डूब रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भगवान आप तो पत्थर छोड़ते हो तो डूबते हैं, कि बोला मैं जिसको छोड़ देता हूँ वो डूब जाते हैं। तो मालिक परमात्मा ने अपने मुखारबिंद से कह दिया ये आरएसएस समिति मेरी नहीं है, तो बताओ कैसे तीरेगी, वो कैसे पार होगी। और जो भी आरएसएस समिति के पास जाएगा वो डूबेगा, तीरेगा तो डूबेगा। ये परमात्मा ने कह दिया है, अपने मुख कमल से बोल दिया है कि आरएसएस समिति मेरी नहीं है, मेरा बना बनाया सियाना इन मैनेजमेंट वालों ने बिगाड़ दिया है। तो फिर आप मैनेजमेंट के ऊपर आप मैनेजमेंट से प्रश्न करो कि ये मैनेजमेंट तू डूबने वाला है और तू डूब रहा है। तू कभी जाता है जाट आंदोलन में जाता है, तू कभी जाता है गुजर आंदोलन में जाता है, तू कभी जाता है तो अपने करनी सेना में जाता है, तो कभी जाता है ठाकुरों की सेना में जाता है, तो कभी जाट में, तो कभी बीजेपी में, तो कभी कांग्रेस में। तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? तेने सिर दिया है मालिक को, तो अब भी अपने सिर को कहाँ छिपा रहा है? क्यों? तेरे सर पे से मालिक ने हाथ उठा दिया है, अब तू कहाँ भी छिपा ले, तेरा बाप मोदी आ गया है, अब तुम बचने वाले नहीं हो। अब तुम कहीं से कहीं तक नहीं बचोगे, तुमको जवाब देने की ताकत भी नहीं मिलेगी, तुम्हारे सर छुपाने की ताकत भी नहीं मिलेगी। और फिर सत्सेवक शान से भक्ति करा करेंगे, और सारे परमात्मा का मिशन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भक्तों अभी कल के पेपर में एक बात पढ़ी थी हमने कि एक मुसलमान बेटी ने एक बच्चे का जन्म दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी रखा उसने, तो ये हमको सुकून मिल रहा है। 2020 से जब आएगा ना, तब ना होगा ईसा, नाम होगा मूसा, और राज करेगा जगदीशा। ये मालिक का वचन है, ये मालिक का बेटे बेटे पूरे दिन आ रहे, पूरा विश्व हिंदू बनेगा, पूरा विश्व हिंदू बनेगा। तो कैसे बनेगा? अपने को मालिक ने ज्ञान दे दिया है। बताओ आपको कौन ज्ञान में प्रस्त कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है, ना मुसलमान कर सकता है, ना ईसाई कर सकता है, ना जैन कर सकता है, ना बौद्ध कर सकता है, ना हिंदू कर सकता है, ना मुसलमान। आपको वो ज्ञान दिया है परमात्मा ने। मालिक ने गीता ज्ञान कहाँ सुनाता है? युद्ध के मैदान में। और आपको भी ऐसा कलयुग में आपको ज्ञान सुना के छोड़ दिए जगत में कि जाओ अब डकारो, आपको कौन रोके? तो ये आपकी मालिक की ताकत है, और आप दहाड़ रहे। मैनेजमेंट का पूरा 5 साल हो गए, वो एक भंडारा बंद नहीं करवाया, एक भी प्रमाण दे दे वो कि हमने भंडारा रुकवाया, कहीं नहीं रुकवा पाए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं रुकवा पाए, और चल रहे भंडारे, चाहे बड़े हो छोटे हो, वो फेल हो रहे हैं। उनके साथ में मालिक है ही नहीं, सत सेवकों के साथ में। भले ये कहते हैं पवन दास वो गुरुद्रोही है, ये है वो है ऐसा है, लेकिन पवन दास गुरुद्रोही नहीं है। पवन दास ने एक पुस्तक लिखी थी कि कलयुगी भाई, अपना षड्यंत्रकारी बरवाला कांड का असली षड्यंत्रकारी कलयुगी भाई है अपना महेंद्र दास। तो वो पुस्तक नहीं है, वो महेंद्र दास पवन दास है। वो एक पूंछ, हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही है, पूंछ बढ़ रही है। वो तो अजमेर वहाँ बैठा है जयपुर में, और ये यहाँ तक आ गई है वक्त, यहाँ भी। तो ये अब चिंदे लपेट रहे हैं उस पूंछ पे। क्या लपेट रहे हैं? आप गुरुद्रोही हो, आपका नाम खंडित हो जाएगा, ये चिंदे हैं, आप उनसे बोलना मत, ये चिंदे हैं, ये चिंदे हैं उनके लपेटने के। और आग भी ये लगवा रहे हैं, आग भी ये लगवा रहे हैं। मालिक दाता इनसे आग लगवा रहा है। ये दौड़ के कहाँ जा रहे हैं? थाने में जा रहे हैं। ये दौड़ के कहाँ जा रहे हैं? थाने में जा रहे हैं। भंडारा रुकवाओ, भंडारा रुकवाओ, कैसा रखे? आग भी ये लगवा रहे, चिंदे भी इनके, आग भी इनकी। वो पवन भगत को ये रोक नहीं पाए। आज यहाँ बैठा हर एक पवन भगत है। हमारे इसमें एक कहावत है, आप हमको सारे मैनेजमेंट वालों को और सारे संगत को जगाना है कि ये दान जा रहा है, ये दान रोको, ये दान जा रहा है, ये दान रोको। हम छोटे छोटे थे गांव में, तो कभी गांव में हाथी आता था, हाथी आता था तो हम छोटे छोटे देखने लग जाते थे कि हाथी आया, हाथी आया, हाथी बाबा आया, हाथी बाबा आया, तो पीछे पीछे लग जाते। पर बड़े बड़े लोग क्या करते थे? दान देते थे।
कुछ दान करते थे, कोई नारियल देता था, कोई वो देता था, तो कोई अनाज देता था, तो ऊपर एक बैठा जाता था मावत, वो अज्ञानी थे। कोई कहता था ए भगवान गणपति बाबा हम नवे नंद कर जे। अरे कहाँ से नवे नंद करेगा? वो तुम जेतरा चढ़ाओ तो ऊपर बैठो दुश्मन वो खाए, तुम एक नारियल चढ़ाओ तो एक लात मारे भी नहीं, हम 1 रुपया दो तो 1 लात मारे, इधर दे तू का खाए, इधर दे तू का खाए। वो जितना तुम दान दो इतना लात पड़े वहां के है? और अपना का नवे नंद कर जे कहाँ से करेगा? अरे वो अरे मूर्खो, तुम मेरे पीछे तुम दान करना बंद करो, तुम जितने दान करते हो उतनी लात पड़ती है मेरे को, और तुम मूर्खों को समझ नहीं आ रही। मैं क्या नवे नंद करूं? मेरे को तो वही मिलेगा जड़स ले और पत्ते और चारों पैर बांध देगा शाम को। तो पापियों तुम तो सुधर जाओ, मैं तो जानवर हूँ पर तुम तो इंसान हो, तुम तो सुधरो, पर तुम्हारे पीछे मेरे को दुख हो रहा। ऐसा कैसा हम संगत सारी उनको दान दे रहे, कभी ये सेवा कभी वो सेवा कभी ये सेवा, देवदान देवदान, ये बचने में लग रहे, मालिक के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने को छूटने के लिए वकील है। ये संगत, सारी संगतों को ध्यान आ जाए, मालिक ने अपनों को तत्व ज्ञान दिया है, और तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं कि अपने चाहे जा दान कर दे, अपने से दान भी बंद करवाए, आप किसी को दान भी नहीं करते हो, आप तीरथ व्रत जब तक उपवास एकादशी भी बंद करवाए, मालिक ने करवाए ना, तो फिर भंडारा बंद क्यों करवा रहे भैया? खाओ ना डट के और भंडारा करो ना डट के, हैं? और दान कहाँ लगाए? भंडारे में करो दान। आप ऐसा नहीं कि दान भलती जगह करो जहाँ वो दू घोड़े हाथी को अपन चढ़ा रहे नारियल तो वो दे रहा लात है, और अपन कह रहा हाथी बाबा से कह रहे तू हमको नवे नंद कर। अरे कहाँ से नवे नंद करेगा? तुम्हारा दान तो गलत जा रहा, वो छूटने में लग रहे, अपन मालिक छोड़ाएगा, मालिक को छुड़ाएगा, कहाँ से छुड़ाएगा? ये तो कोई मालिक को नहीं, ये तो वकील जितने भी कर रहे हैं इनको छुड़वाने के लिए वकील कर रहे हैं, मालिक के लिए कोई एक वकील नहीं हुआ। मालिक का वकील होता है तो दिग्विजय सिंह के पास काहे को जाता है? तू वकील है, हाई कोर्ट का वकील है, तू दिग्विजय सिंह के पास क्यों है भाई? तू तो कोर्ट में रहे और कोर्ट में से डकार, तो हम सुने तेरी डकार, क्यों नहीं डकार रहा, क्यों नहीं चिल्ला रहा है? और मैनेजमेंट के इशारे पे नाच रहे, वहां गया तो तेरे बाप लगता है वो। तो सारी संगत को चेताओ और लड़ना पड़ेगा हर संगत से, हर गांव में जगत जगाना अपना भाई है, वो जा रहा है मैनेजमेंट तरफ, उसको रोकना पड़ेगा। भाई देख मत जा, मालिक ने तेरे को ज्ञान दिया है, किसी मैनेजमेंट ने ज्ञान नहीं दिया है। मालिक के लिए तेरे को कुछ करना है, किसी मैनेजमेंट का कोई सतलोक है? अपने को सतलोक तो मालिक के पास है ना। अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान दिया है मालिक ने कि जड़ से लेकर पत्ते तक, तो फिर कहाँ कहो मैनेजर? हम पूछते हैं मैनेजमेंट से घर चलता है, तो मैंने कहा मैनेजमेंट से कैसे घर चलता है? तो मालिक ने सृष्टि रचना का ज्ञान दिया है? वो ये सूर्य किसके मैनेजमेंट से उभरा, ये हवा किसके मैनेजमेंट से चल रही, ये दिन और रात किसके मैनेजमेंट से चल रहा, ये पृथ्वी किसके? बोलते ही नहीं मैनेजमेंट। तो फिर तुम कैसे चला सकते हो भाई? सारे संस्कार को तो वो चला रहे परमात्मा, और तुम कैसे कह रहे हो कि मैनेजमेंट से चलेगा? अरे तुम तो हमको लूट रहे हो, त्यारे पापियों हैं, और मालिक से दोषी बना रहे, हम सारी संगतों को दोषी बनवा रहे अंधकार में। गांव की अनपढ़ जनता है तो उनको भी दोषी बनवा रहे हैं मैनेजमेंट वाले। तो इनसे फोन करो बार बार। अगर परमात्मा अभी कांग्रेस यहाँ हार गई, अगर भक्तों यहाँ कांग्रेस नहीं हारती ना, तो आप ये भंडारा कर नहीं सकते, आपकी कोई ताकत नहीं। ये ज्ञान दबा देते, यहाँ का न्याय ज्ञान दबाते, पर ये खेल भी मालिक ने खेला है, ये खेल भी मालिक ने खेला है, और यह भंडारे में भी परमात्मा है, और ये भंडारे ये हो रहे हैं। अब इनकी कोई ताकत नहीं है कि कहाँ भी भंडारा रोक ले, और आपको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप तो डकारो, आप दबो मत, डरो मत, डरने से काम नहीं चलेगा। प्रहलाद कभी डरा भक्तों? एक मीराबाई कभी डरी? अरे तो फिर मीराबाई नहीं डरी, प्रहलाद नहीं डरा, जरा तो आप कैसे डर रहे हो? मैनेजमेंट वाले कौन है? हम मैनेजमेंट वालों से क्यों डरेंगे? कॉलर पकड़ के बाहर ले आएंगे, उनसे सवाल करेंगे, नाम खंडित हो रहा कैसे हो रहा है बताओ हमको, क्या प्रूफ दे रहा तू नाम खंडित हो रहा है? हाँ, अभी तो सरकार गिरने वाली कांग्रेस की मत आगे की तो ये भी मालिक का खेल है, ये भी मालिक का खेल है। हाँ, ये भी मालिक का खेल है भक्तों, और ये स्वयं परमात्मा है। देखो भक्तों, आपको तो परमात्मा ने प्रूफ बताए कि मैं ही तारणहार हूँ, मैं ही परम संत हूँ, प्रमाण दिए। और अभी एक गुजरात का एक गुरु था जो राधा स्वामी का, उसके 52,000 शिष्य थे भक्तों, जिसके 52,000 शिष्य थे। वो गुरु वो आश्रम में गए, और उनका बेटा मरा हुआ, 10 साल का एक बेटा मरा हुआ। बताओ बेटा, 10 साल का बेटा मरा हुआ और बेटे और बाप की बात करवा रहे, वो इंसान हो सकते क्या?
अरे कोई थानेदार रहेगा तो कहेगा मैं थानेदार हूँ, कोई कलेक्टर रहेगा तो कहेगा कलेक्टर